नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर। नदियां चले चले रे धारा, सूरज चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। देखिए, ये गंगनहर रूपी नदी चल रही है। इंसान के जीवन में नदी से, इस गीत से संकल्प की बात करें, प्रेरणा की बात करें, तो आज एक ऐसे विषय पर कोरोना काल में एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने शायद इस गीत को ही कोरोना काल में लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रेरणा बनाया। और कोरोना जब पीक पर था तब लोगों की सहायता को हेल्पिंग हैंड के जरिए, हेल्पिंग हैंड नाम के जरिए विभिन्न संस्थाओं को साथ लेकर अपना झंडा आगे करते हुए, अपना पूरा समय देते हुए आगे बढ़े और अनेक लोगों को राहत पहुंचाई। ऐसे रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जी जो हैं आज हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। आपसे इसी विषय पर आज बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली, जो आपने ये एक अभियान चलाया रुड़की में, उसके बारे में आज पहले जानकारी दीजिए। जी संदीप जी, ये प्रेरणा वाली बात और ये कैसे संज्ञान में आया, ये तो ऊपर वाला प्रेरणा देता है और वाइब्रेशन होते हैं जो आदमी के दिमाग में आते हैं, कराने वाला तो वो है जी। और जो मेरे गुरु जी हैं श्री सत्य साई बाबा जी। और जो उनकी समिति है सत्य साई सेवा समिति, उससे मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सेवा भावना जो है हमारी संस्कृति में और हमारे खून में बस गई है। तो जहाँ भी हम लोग सेवा देखते हैं, कार्य देखते हैं, तो हम उसमें राजनीति नहीं देखते, ना राजनीति की सोचते हैं। हमारा भाव ये रहता है कि जो व्यक्ति परेशान है, जिसको दिक्कत है, उसकी दिक्कत दूर कर जाए, जो हमारे से हो सकता है हम उसकी सेवा करें। इसी भावना के साथ ये हमने शुरू करा। मैं जो श्री सत्य साई जी वाली बात है उस पर आना चाह रहा था, लेकिन आपने पहले ही कर दिया। मैं ये है कि क्या ये जो निरंतर एक राजनीतिक व्यक्ति हैं प्रदीप बत्रा, जिन्हें हम जानते हैं, प्रदीप बत्रा जी भाजपा के विधायक हैं, 2 टर्म से विधायक है, पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्हें अलग करें या उस शख्सियत को अलग करें जो श्री सत्य साई जी के सेवक हैं, उन्हें मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, या वो दोनों समाहित हैं कहीं ना कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति के अंदर? उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनके जो डायरेक्शंस हैं, उनके जो निर्देश हैं, वो उसी जो प्रदीप बत्रा जी है जो राजनीतिक व्यक्ति है उसके अंदर समाहित हैं, समाये हुए हैं। क्या ये उसी का नतीजा है कि जब आपको लगा कि अब रुड़की में हालात बेकाबू हो गए हैं, सरकारी तंत्र की स्थिति में, दलों की बात नहीं करूंगा, भाजपा की भी है, कई जगह कांग्रेस की भी सरकारें हैं, पूरे देश को ही सामना करना पड़ा, राजनीतिक बात इसमें नहीं करते, सरकारों की बात नहीं करते, लेकिन प्रॉपर एक चलते रहे। आइए, तो आपको कैसे लगा कि ये समाहित है अभी में या अलग राजनीतिक लगा? ऐसे एक आरोप भी लगता है, यही जोड़ रहा हूँ कि साहब 2022 है, चुनावी वर्ष है, बत्रा जी तो सक्रिय हो गए, तो ये उसे भी क्या सच माने या क्या इस पूरे टोटल पर क्या कहेंगे? संदीप भाई, राजनीति मेरे खून में नहीं है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं राजनीति में बाबा की प्रेरणा से आया हूँ। ठीक है। अब आप जैसे कह रहे हैं राजनीति की बात, आप सेवा में से, तो बाबा की ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं राजनीति में आया। बाबा ने, सत्य बाबा ने बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद दिया, चाहे हमारे अब्दुल कलाम जी रहे हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं ऐश्वर्या राय हों, चाहे अमिताभ बच्चन हो, बड़े नाम जो उनको आशीर्वाद मिला, तो मैं भी कहना कि छोटा सेवक हूँ, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैं राजनीति में आया। ये आज भी लोग विश्वास नहीं मानते कि ये व्यक्ति राजनीति में कैसे आ गया और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये सेवा की प्रेरणा है और राजनीति में सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ और मुझे भेजा भी बाबा ने इसलिए कि सेवा करो, जो गरीब जनता है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले, और कभी संकट या जैसे हमारे यहाँ आपदा, एक आपदा ही कहेंगे इसको, डिजास्टर आया, इसमें प्रेरणा वहीं से मिली मुझे कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं और जो गरीब व्यक्तियों की सेवा करूं और जो लोग परेशान है उस टाइम जीवन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, बेड के लिए। तो ये संज्ञान में आते ही बिल्डिंग सामने आई, जय बाग की बिल्डिंग हम लोगों ने एक्वायर करी, प्रशासन का सहयोग मिला, दोस्त लोग साथ में जुड़े और उनकी सभी संस्थाएं साथ जुड़ी। मैं अकेला इसमें नहीं भागीदार हूँ, इसमें सभी का भागीदारी है, सभी का सहयोग है, सभी की टीम वर्क है। ये टीम वर्क होता है जब आदमी कोई भी अच्छे काम से आगे बढ़ता है, अच्छी सोच से आगे बढ़ता है, एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता है। वो मैंने कहा कि नदियां चले, हाँ चले रे धारा, तो साथ में सब उसके चल पड़ते हैं। अगर आप गलत चलेंगे, नकारात्मक चलेंगे, सब पीछे हाथ खींच लेंगे। यही एक इसका ये उदाहरण है सबसे बड़ा। ये कामयाब रहा और लोग राहत मिली, वहाँ पे हजारों लोगों ने वहाँ पर टेस्टिंग कराई, वैक्सीन कराई और हजारों लोगों ने वहाँ पर इलाज कराया। प्रदीप बत्रा जी को सबसे बात है कि ठीक भी हो गए वो। हाँ, नहीं कैजुअलिटी ठीक भी हो गए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, सभी चीजें हुई कि ऐसा ये एक अच्छी सोच और एक वाइब्रेशन का नतीजा है। मुझे एक सज्जन मिले, मैं यहाँ दोस्तों आपको भी उदाहरण बता रहा हूँ। उनकी वाइफ जो थी, ऑक्सीजन की कमी थी और वो आपके यहाँ आए, ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन देखिए ईश्वर की जो मर्जी है, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, तो ये ईश्वर के हाथ है। प्रयास करना यही है कि आप अगर प्रयास पॉजिटिव भावना के साथ, सच्ची भावना के साथ कर ले कि वो नहीं बच पाई, लेकिन फिर भी
उनका जो आज परिवार है वो कम से कम ये मानता है कि जो आपकी संस्था थी, जो चला वहाँ हॉस्पिटल जिस तरह से कोविड को लेकर, कि कम से कम ऑक्सीजन तो मिल गई, और बाकी जैसे मैंने बताया कि यश अपयश हानि लाभ जीवन मृत्यु प्रयास करना हमारा प्रयास करना का आज भी लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। हम गांव में प्रस्थान कर रहे हैं। कल हमने आसफ नगर कैंप लगाया था, आज हमने आकाशदीप में और दिल्ली रोड पे कैंप लगा रखा है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि कोरोना रुके, कोरोना आगे ना बढ़े। कोरोना के कदम को हमने रोकना है, वो टेस्टिंग के जरिए, वैक्सीनेशन के जरिए, पहले ही लोगों को दवाई देकर, एंटीबायोटिक देकर, जिंक देकर, कैल्शियम विटामिन देकर, ताकि जो लोग इससे वंचित हैं और जो कहते हैं इसको नहीं जान पा रहे उनको उसकी जानकारी देना। अच्छा, जैसे बात करें, कल आप आसफ नगर में थे और देखिए आज आपका जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो भी आसफ नगर का ही क्षेत्र है, हमारे गांव के पास, ये कैंप से आया। ये आज किस तरह का कैंप था जो इधर ये सालार हॉस्पिटल के जो पास ये भी कल हमने अनाउंसमेंट कराया, पैम्पलेट बांटे सब जगह, और लोग आज आ रहे हैं। लोग घर में किसी को बुखार है, मैं कहता हूँ टेस्टिंग कराएं, ताकि और लोगों को संक्रमित होने बच सके, और खुद का भी भय हट जाए। पॉजिटिव आता है तो वो अलग हो जाए, ताकि और लोग संक्रमित ना हो। उसको वही रोकथाम करनी है हमें कोरोना की रोकथाम करनी है टेस्ट के जरिए। तो टेस्ट के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। साथ साथ हम लोगों को आयुष्मान किट भी दे रहे हैं, साथ साथ हम लोगों को वैक्सीन भी लगा रहे हैं 45+ को, और हम साथ साथ मेडिकल किट भी दे रहे हैं। जिन प्रदीप बत्रा जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति से अलग, वो लगातार कहीं ना कहीं चैरिटी में किसी ना किसी रूप में सेवा में लगे रहते हैं। आज अगर बात करें, फर्ज कीजिए, मान लीजिए, माइंड मत कीजिएगा, आप विधायक ना होते तो क्या यही सिलसिला जारी रहता? देखिए, जब मैं चेयरमैन नहीं था तब भी मैं साई समिति से जुड़ा हुआ था, मैंने बताया। हाँ, वो आप जी। तो हम लोगों ने गांव अडॉप्ट कर रखा था। शंकरपुर में आप जाइए, मुझे प्रदीप बत्रा को 20 साल से जानते हैं, राजनीति में मुझे 15 साल हुए हैं। तो मैं 5-6 साल पहले से ही गांव अडॉप्ट करके वहाँ लड़कियों को सिलाई सिखाना, उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराना, और नारायण सेवा करनी, ये सब प्रोग्राम हमारे चल रहे थे। तो मैंने बताया संस्कृति बाबा ने पहले से ही हमारे खून में डाल दी, उसके बाद राजनीति में लेके आया। यानी कहीं ना कहीं बत्रा विधायक है, चाहे आगे रहेगा नहीं रहेगा, और ये सेवा कार्य लगातार चलता रहेगा, सेवा कार्य चलते रहेगी, चलता रहेगा। अच्छा, एक जैसे मैंने आप बताया कि आरोप लगाते हैं लोग कि 2000 जो अब ये है 21, इसमें आपने, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक वो नहीं, आगे भी चलता रहेगा। तो जो लोगों का आरोप है उसके जवाब में, उस दौर में जो लोगों को परमिशन बहुत जरूरी थी, क्योंकि बाहर के सब, आज तो दूसरी स्थिति है, बाहर आने जाने के लिए, दूसरे शहर इलाज के जाने के लिए, किसी और उसके लिए, वो आपने बहुत कराए। आप क्या मानते हैं, उसके जवाब में क्या कहेंगे? 2020 में ये किस तरह के काम इससे अलग भी, या ये कैसे कराए आपने जो परमिशन के काम थे? देखिए, जब हम सत्ता में होते हैं और जब हम पावर में होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी पावर बढ़ जाती है और सेवा ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। शायद बाबा ने इसीलिए मुझे राजनीति भेजा कि हमारी पावर बढ़ जाए तो हम सेवा अच्छी तरह कर सकें। आम व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। अब उस टाइम जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तो जहाँ का था सब वहीं लॉकडाउन हो गया, सब वहीं पर रुके। तो गरीब लोग, दूर दूर के लोग यहाँ पढ़ते हैं, MP के, राजस्थान के, उड़ीसा के, बिहार के, तो उनको घर भी जाना था, उनके खाने की व्यवस्था भी करनी थी। तो उनके लिए परमिशन बनाना, उनको घर भेजना, अपने सरकार द्वारा उसका टाइप कराना, तो ये तभी कर सकता है आदमी जब आदमी पावर में होगा, आदमी सत्ता में होगा। ये पावर भगवान ने हमें दी, तो इसका फायदा लेना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए उसका। जैसे हमने लोग 10,000 लोगों की परमिशन हमने कम से कम बनवाई। बंगाल के लिए पूरी एक ट्रेन, 10,000 लोगों की, हाँ, यहाँ बंगाल हमने पूरी एक ट्रेन करके भेजी। जितनी बंगाली लेबर थी यहाँ पर, उसमें मेरी अपनी लेबर भी थी 50 लोग। हरिद्वार से ट्रेन चली, सभी लोगों की यहाँ हमने परमिशन कराई। उस टाइम जो अधिकारी से, प्रतीक जैन अधिकारी थे यहाँ पर, उन्होंने परमिशन बना के दी। हम सबको ट्रेन से भेजा कर 1 महीने बाद परमिशन बनी उनकी। 1 महीने उन्हें खाने की व्यवस्था हम सब लोगों ने करी। इससे कई सारी लेबर थी और कई आम आदमी जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए थे, उनको जाना था, आना था, उनके लिए लेटर लगातार कैंप ऑफिस चलता रहा, मेरा दिन रात वहाँ काम चलता रहा, खाना भोजन वहाँ से राशन बढ़ता रहा। ये सब चीज़ें हम लोग करते रहे। ये तभी संभव रहा कि जब हम लोग सत्ता में है, पावर में है, और भगवान ने हमें ये इज्जत बख्शी है। यानी ये कहें कि सीताराम सीताराम कहिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रही। यानी पिछले साल जो जरूरत थी वो पूरी की, और इस साल जो जरूरत थी, भयानक लहर आई हॉस्पिटल की जरूरत, आगे जो जरूरत आएगी वो पूरी करेंगे, वो भी पूरी करेंगे। तो हम हर टाइम खड़े हैं इसमें। राजनीति अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैसे ये सवाल आपसे नहीं होना चाहिए, पब्लिक से होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक आदमी का आत्मसंतोष होता है, आत्मसंतुष्टि होती है। आप कितना संतुष्ट 2020 के बाद अब 21 कितना संतुष्ट पाते हैं इस सेवा कार्य से जो आपने किया, खासतौर पर इस वर्ष का जो 2021 का है? लोग कहते हैं कि लक्ष्य 2022 है, राजनीति 2022 है। मैं समझता हूँ कि अगर आदमी रोज होमवर्क करता है, रोज आदमी मेहनत करता रहे तो एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आदमी पास करेगा ही करेगा एग्जाम, अगर आदमी रोज होमवर्क कर रहा है तो। अगर आदमी एक ही दिन होमवर्क करेगा 5 साल में, तो मैं समझता हूँ वो फेल होगा ही होगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप लगातार लगे हुए हैं और विकास शहर का कर रहे हैं और जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद जरूरी है, वो होगा तभी आप। यानी जो मैंने कहा पप्पी भाई, एक बार फिर दिखाएं। देखिए, आज विधायक जी की आसफ नगर क्षेत्र में गंगनहर है और नदियां चले चले रे धारा,
सूरज चले रे तारा वाला, इस पर आप लगे रहेंगे नदिया की तरह, कहीं ना कहीं खुशहाली लोगों के देखिए, जो जीवन में लाने सेवा को करना प्रयास। ये हमारी आत्मा की तरफ है, हमारा भोजन है आत्मा का। हम अपने पेट के लिए भोजन करते हैं, रोज जी खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, मीठा खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पर हमारी आत्मा के लिए क्या है? ये जो सेवा है ये आत्मा का भोजन है। जी तो ये अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा का रूप ही एक आत्मा है। तो इसको पहचानने के लिए और उसको जानने के लिए, इसके जो भोजन है इसकी तृप्ति करने के लिए सेवा करते हैं। कल 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। आज हम जहाँ खड़े हैं पप्पी भाई एक बार दौड़ाए, ऐसे अनेक तट हैं यहाँ, गंगनहर, कैमरा दौड़ा दे मैं कह रहा हूँ। ये इसी जगह जो आसफ नगर रेगुलेटर है, इनके बारे में क्या योजना है और जनता को पर्यावरण दिवस के लिए क्या संदेश देंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? लेकिन रुड़की में काफी पार्क हमने डेवलप करे, आपने देखा होगा। चौराहे भी हमने ग्रीनरी जगह जगह कराई है, चाहे वो गणेशपुर का टैंक चौक हो, चाहे रामनगर में ब्यूटिफिकेशन हो, डिवाइडर बना के पेड़ लगाना हो। तो लगातार हरियाली जरूरी है। अब देखिए लोगों को कितनी दिक्कत आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेड़ ही एकमात्र साधन है, और ये नेचुरल साधन है। अगर आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेंगे तो ब्लैक फंगस आएगा, ब्लू फंगस आएगा, येलो फंगस आएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रकृति पे विश्वास रखें। सी द क्रिएटर थ्रू हिज क्रिएशन। भगवान को भगवान की बनाई हुई चीजों के थ्रू देखो। ये जी। पेड़ हैं, ये पत्ते हैं, नदी है, ये उसके बनाए हुए हैं। इसमें आप भगवान ढूंढो ना, ये भगवान है, तो इनकी आप सेवा करो। आप पेड़ लगाओ, नदियों को साफ सुथरा रखो, आज स्वच्छ वातावरण तो करो। यहाँ भी मतलब प्रोग्राम है। हाँ, तो ये जो हम देख रहे हैं इसका प्रोग्राम है, यहाँ पे सौंदर्यीकरण का प्रोपोजल आ चुका है, इसके ब्यूटिफिकेशन आएंगे। इस विभाग द्वारा कभी बनाए गए होंगे जो नहर बनी होगी, पर इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई आज तक। तो इसकी मेंटेनेंस का रख रखाव और समर्पण ग्रुप के साथ कल यहाँ पर आकर हम लोग पेड़ लगाएंगे। 2000 के बाद मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की। उससे पहले 95 में जब मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे नटखट एक नाम दिया गया था। अब नटखट के नाते कुछ पूछ लो कि रुड़की की रेलवे रोड, विष्णु भगवान भी होते हैं, भगवान भी होते हैं अपना। रुड़की की रेलवे रोड कब तक बन रही है? रुड़की रोड का मालवीय काम चौक परसों शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सोमवार तक काम आपको वहाँ तैयार मिलेगा। चलिए दोस्तों, तमाम बातें देखिए। आज विधायक जी से मैंने अपना पुराना नाम भी आपको बता दिया, नटखट। बाद में कुछ लोगों ने टाइगर भी कहा, हालांकि टाइगर तो बहुत बड़ा कृष्ण कन्हैया ज्यादा अच्छा नाम है। जी जी। कृष्ण तो कन्हैया। आज बड़ी अच्छी बात है विधायक जी से हमने की, और इन्होंने संदेश भी दिया, पर्यावरण को लेकर संदेश दिया अपने क्षेत्र खासतौर पर आसफ नगर में। और धूप के बीच अभी आप फिलहाल एक सूरज की ओर भी दिखा दें पप्पी भाई, कैमरा। अच्छा, कैमरा ही मतलब इतनी धूप है कि वो कैच नहीं कर पाएगा, और ऐसे समय में हमें समय दिया, बहुत बड़ी बात है। सोचे धूप से लाइट मिल रही है तो आपकी पिक्चर अच्छी आ रही है। हाँ, ये भी है, इसमें भी हम शोर देखें। पॉजिटिविटी सोचे। चलिए, आपको विटामिन सी यहाँ मिल रहा है, जी जी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपको बुखार नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा आपको। तो हर चीज में पॉजिटिविटी देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, विधायक जी का एक बार फिर आभार। मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और मेरे साथी छायाकार पप्पी भाई के लिए भी, जिन्होंने यहाँ इतनी मेहनत की, और विधायक जी भी एक सैल्यूट आपको करना चाह रहे हैं दर्शकों को। जी, प्रणाम।